औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस, क्लास 12। बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज सॉइल, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा, हमने इसमें सॉइल प्रोफाइल पढ़ा, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा, हाउ इट कैन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन जो हमने कल ही पढ़ा, और कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन हम कैसे कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन अगर हम डिफाइन करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज contamination of soil by human and natural activities which are harmful for living organisms. यानी soil pollution can be defined as a contamination of soil by human and natural activities. जब soil pollute हो जाती है, जब इसमें कंटेमिनेशन हो जाती है, तो वो कंटेमिनेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी हो सकती है, वो कंटेमिनेशन नेचुरल एक्टिविटीज़ के ज़रिए होती है। दीज एक्टिविटीज़ जो चेंजेस इस सॉइल में होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम कह सकते हैं कि ये सॉइल पोल्यूशन है। यानी जब इतनी कंटेमिनेशन होगी सॉइल में कि जो हार्मफुल होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो हम इसको सॉइल पोल्यूशन का नाम देते हैं। कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन अगर हम देखेंगे, इसके डिफरेंट कॉजेस है। फर्स्ट कॉज मैं आपको लगाऊंगा, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, सिमिलरली अर्बन वेस्ट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी सॉइल पोल्यूशन होती है, प्रैक्टिसेस, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स के से भी, बायोलॉजिकल एजेंट से भी। ये हो गया तीसरा, रेडियो एक्टिव बायोलॉजिकल। पहले हम इंडस्ट्रियल वेस्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि यूनिवर्स में कितनी इंडस्ट्रीज चलते हैं, जैसे कि अगर हम पल्प एंड पेपर मिल्स चलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स चलते हैं, शुगर फैक्ट्रीज चलते हैं, टेक्सटाइल चलते हैं, स्टील इंडस्ट्री चलते हैं, पेस्टिसाइड्स, कोल, मिनरल माइनिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलते हैं। इससे क्या होता है, वेस्ट जो निकल जाता है वो फाइनली डिस्पोज किस में हो जाता है, सॉइल में, जिससे सॉइल पोल्यूशन हो जाती है। सो इट्स द मेन कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। दीज वेस्ट दैट आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दे कॉज ए हैवोक ऑन सॉइल, दे कॉज ए सॉइल पोल्यूशन। अर्बन वेस्ट, सिमिलरली अर्बन वेस्ट्स, इसमें कमर्शियल वेस्ट्स भी आता है, इसमें डोमेस्टिक वेस्ट्स भी आता है। मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कि गार्बेज होता है, रबिश होता है, गिलास होते हैं, मेटलिक कैन्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, रबर्स होते हैं, स्ट्रीट्स होते हैं, स्वीपिंग्स होते हैं, फ्यूल रेजिड्यूज होते हैं, लीव्स होते हैं। यानी बहुत सारे वेस्ट जो अर्बन एरियाज़ में या गाँवों में निकलते हैं वो भी सॉइल में जमा हो जाते हैं, जिससे सॉइल पोल्यूशन होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखो, मॉडर्न ज़माने में हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकले, हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, हम हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, जिससे सॉइल क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। सिमिलरली रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स की बात अगर हम करें, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जैसे कि जब न्यूक्लियर जो टेस्टिंग हो जाती है लेबॉर्ट्री में, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो जाती है, तो डस्ट निकलता है, रेडियो एक्टिव डस्ट विच पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड कॉज द सॉइल पोल्यूशन। सिमिलरली द बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात अगर हम करें, जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल है, बर्ड्स है, जो उसका एक्सक्रीटा है, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। इससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है सॉइल में। और इम्पैक्ट क्या हो जाता है इस सॉइल पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल दे गेट्स अल्टर्ड, सॉइल हैजर्ड्स बन जाती है, तो ये अल्टीमेटली फूड चेन में आ जाता है, जो कि फाइनली लीड टू सीरियस इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट वाज ऑल अबाउट द